स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों यूपी टेट का जो हमारे क्लासेस मैथ का तो कंटिन्यू 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन का सीरीज हम चला ही रहे हैं। साथ साथ में बीच में प्रैक्टिस भी होना चाहिए, तो मैंने आज का जो क्लास रखा वो प्रैक्टिस का रखा। तो आज जो मैथ के प्रैक्टिस का पहला सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी आपके पेपर के जैसा एहसास होगा। आप देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण जो है 17 मीटर तथा परिमाप जो है 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत में जो है इसका विकर्ण देके रखा है, ठीक है। विकर्ण जो है 17 देके रखा है। अब कह रहे हैं इसका जो परिमाप है वो 46 मीटर है। दोस्तों परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग कहते हैं ना। सभी भुजाओं का इसमें 2l हो गया और 2b हो गया, यानी कि 2 लेंथ इक्वल होता है, ब्रेथ इक्वल है, जो आयत का प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 into l plus b, यही तो होता है 2 into l plus b। इसकी जो वैल्यू देके रखा है आपके 46 देके रखा है। अब इसमें 2 से काटोगे आप तो l plus b इक्वल टू 23 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में आप जितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते उतने बैठ रहे हैं, ठीक है। l प्लस बी की l और b हमें ऐसा संख्या लेना है जिसका दोनों का योग करने पर 23 हो। और इसके साथ हमें एक चीज और बताया कि आयत के चारों कोण जो होगा, 4 कोने में 4 कोण जो होगा सभी 90 का होगा, यानी कि ये वाला भी आपका कितना हो रहा है? 90 का हो रहा है। जब ये 90 का हो रहा है क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में रूल क्या होता है दोस्तों? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये जो 17 जो आपका कर्ण देके रखा है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो आपको आधार और लंब हमें ऐसा लेना है कि जो उसका स्क्वायर करने पर 289। अगर मैंने ये 23 का 2 टुकड़ा कर ली, एक 10 का बना लिया, एक 13 का बना लिया, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 13 का स्क्वायर 169, तो दोनों को जोड़ेंगे 269 बन रहा नहीं बन रहा ना। अगर मैं l को 15 कर दूं, इसको 8 कर दूं, देखिए 15 का स्क्वायर करोगे आप तो, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 15 15 225 हो गया, 8 8 64 हो गया, इसका योग करेंगे आप 289 जो है बन रहा है। 289 इधर हो गया, यानी कि आपका जो l जो है 15 हो सकता है और जो b जो है वो आपके 8 हो सकता है। और क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? l इंटू b। 15 और 8 का अगर गुना करेंगे 15 8 कितना होगा? 15 8 120 होता है दोस्तों। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आ रहा है 15 8 120। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिए सेकंड नंबर, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगा। देखिए 2 की घात -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका 2 ही आएगा। तो ये जो 2 है वो क्या होगा? अभाज्य संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या ये तो हमें पता है, अभाज्य संख्या ये भी सही है। 2 का गुणक है या विषम संख्या? 2 का गुणक भी है, विषम संख्या तो दोस्तों है ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो है ए बी सी ये तीनों सही हो रहा है। ऑप्शन देखो और ऑप्शन चौथा नंबर जो है ये आपका सही होगा। ए बी सी तीनों पॉइंट जो है आपका सही है, क्योंकि 2 जो है एक अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, 2 का गुणक भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जी गलत है। सबसे पहले हम देखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो सही है, एक भाज्य संख्या जो है विषम हो सकती है। जैसे 15 जो है एक भाज्य संख्या है, विषम भी तो है। 9 जो है एक भाज्य संख्या है और विषम भी है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी कथन गलत है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने किया 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब वो सम संख्या भी तो है, तो ये भी कथन जो है गलत हो गया, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या होगा, योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ऑप्शन जो है सेकंड नंबर ही करेक्ट हो रहा है, ये भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुभुज के अंतर एवं महाकोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा आपसे। तो दोस्तों अंतःकोण का फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, n-2 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में n रहेगा। और जो बाह्यकोण का अंतर देख रहे हैं, बाह्यकोण कैसे निकालते हैं? 360 बटे n, ठीक है दोस्तों। इक्वल टू कितना देके रखा है? 60 देके रखा है अंतर। n हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर गुना करिए 180 से, अगर n का गुना करेंगे 180 n, 180 से 2 का 360 हो जाएगा, और यहाँ जो है n बन जाना होगा 360 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू हमारा 60 है। ये n जो है इसके साथ आपका गुना हो रहा है, तो 180 n 360 360 720, क्योंकि दोनों माइनस का है, यहाँ हो गया 60 n। अब 60 n को आप इधर ले आएंगे तो 180 n माइनस का 60 n हो जाएगा इक्वल टू 720 प्लस में हो जाएगा, जैसे आप इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ बचा 120 इक्वल टू 720। अब देखिए 120 n इक्वल टू 720 अपॉन में 120 रखिए, 0 से जो 12 छिंग 72, n इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूला हम लर्न कर लीजिएगा। ये अंतःकोण निकालना है तो अंतःकोण निकालने का फार्मूला ये है, और बाह्यकोण निकालने का फार्मूला ये है 360 पर n, और अंतःकोण का n-2 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में n। ये दोनों फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये अंतः के लिए बाह्य, ठीक है। बाकी तो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है, आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर पे तो जो है आपके बहुत सिंपल है। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। दोस्तों एक सरल रेखा पे कितने बिंदु हो सकता है, बिंदु का कोई लिमिट ही नहीं होगा, असंख्य बिंदु खींच सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। एक पाइथागोरस त्रिक, देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पाइथागोरस त्रिक लगाया था, 17 15 और 8 का था, तो इसी में आपको उसका आंसर मिल रहा है, जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 है, सबसे छोटी भुजा 8 है, तो आपका ऑप्शन देखो 17 15 18 इसमें भी आ रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। देखिए बाकी में भी आप देख रहे हो 8 है, लेकिन इसमें अगर 10 का घात करोगे 100 होगा, 9 का 81 होगा, 8 का 64, इसका तो ये तिर्यक है ही नहीं पाइथागोरस का। यहाँ भी 512 64, ये भी आपका तिर्यक है ही नहीं। तो यहाँ हो रहा है दोस्तों 68 64 हो गया, 6 36 100 तो हो रहा है, लेकिन सबसे छोटी भुजा जो है इसमें क्या है 8 होना चाहिए, तो इसमें सबसे छोटी भुजा तो 6 देके रखा, तो इसका भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, इसमें सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 जेड 8 जो 9 से विभाजित है। दोस्तों 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है, जो आपका 3 से विभाज्य का रूल है वही रूल होगा। क्या करते हैं हम, इसके अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम कर लीजिए। देखिए 4 और 1 5 5 7 12 12 और 8 20 हो रहा है, तो 20 तो भाई 9 से नहीं कटता है ना, तो दोस्तों इसमें कितना जोड़ना, 9 का 12 9 का 9 9 2 18 9 के 27, यहाँ पर 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए तभी कटेगा ना, यहाँ पर 27 होना चाहिए। तो यानी कि हम जो है 20 में कितना जोड़ना 7, यानी कि हम जेड की जगह पे 7 रखे तो हमारा ये संख्या जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 9 से। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड ऑप्शन 7 जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यदि 2 1 6 0 2160 इसका जो है फैक्टर देख रखा 2 की घात a 3 की घात b 5 की घात c, तो हमें 2 की घात a 2 की घात -b 2 की घात -c का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। पहले तो आप इसका फैक्टर जो गिवन है फैक्टर आप निकाल के देख लीजिए, इसका फैक्टर क्या बन रहा है, क्या देख रखा है 2 1 6 0, इसका फैक्टर निकालिए दोस्तों। 2 से काटेंगे 2 1 0 2 8 0, फिर 2 से कट रहा है आपके 2 5 2 4 0, चलिए काटते जाइए जब तक कट रहे काटिए, 2 दूनी 4 2 7 14, फिर काटिए 2 से 2 1 2 3 2 5, फिर आपके हो रहा है 3 से कट रहा है ना 3 4, और आपके हो रहा है 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है 15, फिर 3 से कट रहा है, फिर आपके हो रहा है 5 का एक बार हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 2160 का जो हमारा फैक्टर हुआ, जो 2 कितने बार है 2 1 2 3 4 बार है, यानी कि 2 की घात 4 हो गया, और जो है 3 कितने बार है 1 2 3 बार है, तो 3 की घात 3 हो गया, और 5 की घात 1 हो गया। अब देखिए ऐसा ही यहाँ पर देखे रखा, इसके साथ आपको कंपेयर करना, तुलना कीजिए, आपको क्या दिख रहा है दोस्तों 2 की घात a 2 की घात यहाँ 4 आया, यानी कि a बराबर आपका 4 हो रहा है, फिर 3 की घात b यानी कि 3 की घात b यानी कि b बराबर आपको क्या दिख रहा है b की जगह पे 3 दिख रहा है, 5 की घात c, ये जो c की जगह पे कितना 1 देख रखा है, यानी कि c बराबर 1, ठीक है। ये जो a की जगह पे 4 रखना, b की जगह पे 3 रखना, और c की जगह पे 1 रखना। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की घात आपके देख रखा है a, और 2 की घात देख रखा है -b, और 5 की घात देख रखा है -c, हमें निकालना है।
तो 3 की घात a मतलब 3 की घात 4, 2 की घात b मतलब माइनस का 3, और यहाँ पर 5 की घात कितना हो जाएगा, c का मतलब -1। 3 की घात 4 मतलब दोस्तों कितना हो रहा है, 3 3 9 9 9 81 हो गया। और ये जो माइनस है, माइनस वाला डिवाइड में आ जाएगा, 2 की घात 3 और 5, ये दोनों माइनस का नीचे आ जाएगा, माइनस का प्लस करना है तो नीचे लाना है। 2 की घात 3 8 और 8 5 40, यानी 81/40 जो है आपका आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, 81/40 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल ही है, पार्श्व आकृति द्वारा x का मान निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधे देखिए, 3 की घात 3 होगा तभी तो यहाँ पर 27 हुआ, 2 की घात 3 हुआ तभी यहाँ पर 8 हुआ। ठीक है, 2 की घात 3 तभी 8, 3 की घात 3 तभी 27, और यहाँ 4 की घात 3 तभी 64 हुआ ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 की घात 3 कितना होगा, 1 ही आएगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये जो है फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, से कम संचय बढ़ता वक्र से अधिक संचयी बारंबारता वक्र से आवृत्ति बहुभुज द्वारा या आयत चित्र द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा भाई, आयत चित्र से आराम से हम बहुलक निकाल सकते हैं ना, आप लोगों ने किए भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे आयत का क्षेत्रफल में कोई फर्क न पड़े, इनकी कुछ बदलाव ना आए, इनकी हमारा यहाँ कोई बदलाव ना हो। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो आप दो फार्मूला नोट कर लीजिएगा चिड़िया से। जब यहाँ पर आपसे वृद्धि पूछे, क्या पूछे, एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि चीनी के मूल्य में 5 रुपए की वृद्धि होने पर गृहिणी या फिर घर के बजट में कितने प्रतिशत की कमी या खपत में कितने कमी करने पड़े, जिससे कि उसकी बचत में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें हमारा आयत की पूछे, एक लंबाई एक चौड़ाई होगा, तो लंबाई में वृद्धि करेंगे, चौड़ाई में क्या होगा, फिर कमी होगा। चौड़ाई में वृद्धि करेंगे तो लंबाई में कमी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उस कंडीशन में। तो फार्मूला लिखिएगा, वृद्धि इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कमी, कमी जो दिया होगा एक में कमी होगा ना, अपॉन में लिखेंगे 100 माइनस कमी जो भी कमी हो रहा है, और मल्टीप्लाई में 100% निकल आएगा आपका। ठीक है, दूसरा अगर आपसे कमी पूछे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे वृद्धि, नीचे क्या होगा 100 प्लस वृद्धि, जो भी वृद्धि हो उस टाइम जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज करना है, तो 100 में प्लस करना है, इतना ध्यान लिखा। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना है आप लोगों से। ठीक है, फार्मूला अगर एक ध्यान से देखिए आराम से लर्न कर सकते। जब वृद्धि निकालना है तो कभी ऊपर 100 में से कम हो रहा है तो 100 में से कम करना है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना, परसेंटेज निकलाएगा। दूसरी जब कमी निकालना है, वृद्धि की वजह होगा तो वृद्धि ऊपर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि करना है, जोड़ना है 100 में, और फिर 100 से गुना करके परसेंटेज निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, लंबाई में 60% की वृद्धि किया, हमसे पूछा है कि चौड़ाई में हमसे कमी कितना है, चौड़ाई की कमी पूछा है तो कमी वाला फार्मूला लगाएंगे ना। तो कमी इक्वल टू क्या होगा, हमसे हमारे पास वृद्धि है ना, वृद्धि 60% है तो 60 बटे कितना होगा, यहाँ पर 100 के साथ 60 जोड़ दोगे 160, अब गुना में आपके 100 होगा, परसेंटेज के लिए 0 से 0 काट दो, 4 चौक 16, 15 चौक 60, फिर 2 दूनी 4, 2 5 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो रहा है, यहाँ 75/2। अब इसको काटेंगे आपका होगा 37.5% होगा हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि थर्ड है 37.5, ये आपका आंसर होगा। देखिए आपके फार्मूला लर्न होगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12 है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में देके रखा है, क्या होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर रब कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, घन का जो आयतन है उसका संख्यात्मक रूप में उसके भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, यानी कि जो आयतन है उसके परिमाप के बराबर है। तो सभी भुजाओं के योग, अब देखिए घन जो है आप जानते हो जो लोडो वाला जो डाइस नहीं होता है, अपने खेले होंगे इस तरह से, कितना भुजा होता है इसमें टोटल, अब गिनके देखिए 12 भुजा होता है। तो अगर एक भुजा को हमने ए मान लिया तो 12 गुना ए हो जाएगा, और आयतन का फार्मूला होता है ए की घात 3। अब ए से ये यहां से काटोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू का 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ
पृष्ठ कितना होता है इसके, 6 पृष्ठ होता है ना। देखिए लूडो वाला खेल तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, तो 6 गुना ए स्क्वायर होता है। आपका ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 6 के साथ 12 का गुना करोगे, 12 6 72 आ जाएगा। आपका आंसर जो है 72 होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। कह रहे हैं वर्ष 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष के अनुसार 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। ये 18 का वेतन देके रखा है और 15-16 में लगातार वृद्धि। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, हमसे ये पूछा है। देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते इसके वेतन जो है एक्स, क्या था दोस्तों, एक्स, तो पहले 2015 में 10% वृद्धि। जब भी वृद्धि होता है तो उसमें आप 100 में वृद्धि कर दी, 110/100। ठीक, अगला इन्होंने कहा कि 15% फिर वृद्धि होता है, फिर से वृद्धि, यानी कि 115, 100 में 15 जोड़ना है आपको। ठीक है, 115/100। टोटल वेतन हो रहा है इसका 1,26,500 रुपए। ठीक है, वृद्धि कर रहे हैं ना। देखिए अब काटेंगे, यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, 11 से ये कट रहा है, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर आपके 11 पंजे 55, 115 2 0, 115 एकम 115, आपके 2 0, 100 रह गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर 1 0 इधर, 1 0 इनके 1000, 100 x बटे 1000 यहाँ रह गया, और यहाँ हो गया 100। इससे आप गुना करेंगे तो आपसे इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 0 और 2 0, 5 0, इनके 1 लाख उसका वेतन था पहले। कितना, 1 लाख था। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। दो संख्याओं का मासा देके रखा है 6 तथा लासा देके रखा है 432, उनमें से एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या निकालना है। देखिए एलसीएम एचसीएफ से संबंधित हमारा क्लास हो चुका है दोस्तों, आप चाहो तो उस क्लास को देख सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। क्या था फार्मूला, एल गुना एच इक्वल टू ए गुना बी, यही तो है। L into H is equal to A into B, यानी L for LCM यानी कि लासा और H for HCF यानी कि मासा। A पर पहला संख्या और B पर दूसरा संख्या। तो अब यहाँ पर देखे रखा, देखिए लासा देखे रखा है 432, यहाँ रखेंगे 432, और मासा देखे रखा है 6। ठीक है, एक संख्या 48 देखे रखा है, एक संख्या 48, दूसरी पूछा है तो B अब वैसे लिख दिए। देखिए 6 8 48, 8 से काटेंगे 8 5 40, और आइए 8 4 32, ये आपका बी हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, 54 वाला ऑप्शन हो गया आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट हो रहा है, 54 होगा। दूसरी संख्या कितना आ रहा है, 54 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। इसके लिए मैं थोड़ा स्पेस यहाँ फिर बना लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख था पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए दोस्तों 16 तारीख जो है क्या था दोस्तों, शुक्रवार था। अब 16 में से 7 माइनस करेंगे आपका, ये 9 तारीख को ये शुक्रवार दूसरा शुक्रवार था। ठीक है, ये कौन सा है, ये तीसरा है ना, ये दूसरा हो गया। और फिर इसमें 7 और माइनस करेंगे तो 2 तारीख को फिर पहला शुक्रवार पड़ा होगा। ठीक है, अब मंगलवार की बात करते हैं, इसमें एक मंगलवार का निकल जाएगा ना, शुक्र, इस शुक्र और इस शुक्र के बीच में एक मंगल यहाँ निकलेगा, और एक मंगल आपका ये निकला, 2 मंगल हो गया। ठीक है, और इसके आगे जो है 16 में अगर 7 ऐड करोगे आपका 16 7 23 में फिर एक शुक्रवार हो गया, फिर 23 में और 7 ऐड करोगे तब 30 तारीख को और एक शुक्रवार हो गया। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर एक मंगलवार ये हो गया, एक मंगलवार ये हो गया, ये तीसरा, चौथा मंगलवार यहाँ पर होगा। 23 के बाद 24 25 26 27 28। ठीक है, शुक्रवार यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया शनि के लिए, ये हो गया रविवार के लिए, और ये हो जाएगा 26 जो है सोमवार के लिए, और 27 जो है ये आपके मंगलवार का हो गया। 27 तारीख जो है मंगलवार को पड़ रहा है, चौथा मंगलवार जो है 27 तारीख को आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 27 तारीख को ये मंगलवार पड़ रहा है, चौथा वाला। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सेकंड नंबर आ रहा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। यदि a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू के हो तो के का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने होना दोस्तों, आप सॉल्व करने मत चाहिए। आप यहाँ देखिए जो वैल्यू देख रखे हो उस वैल्यू को यहाँ पुट करके देखिए के का मान क्या होता है।
अगर पहला वैल्यू 2 को लेके देखा के वैल्यू कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम ए के वैल्यू 1 रखेंगे, बी के वैल्यू 1 रखेंगे, सी के वैल्यू 1 रखेंगे, तभी तो हो सकता है ना। अब अगर 1/2 की बात करें, 1/2 आप रख के देखिए, 1/2 1/2 यहाँ जोड़ेंगे आपका 1 आ जाएगा, नीचे 1/2 आएगा, इसको भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 2, यानी कि 1/2 नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन देख लो दोस्तों, यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है, मतलब यहाँ पर जो भी मान आपका कैलकुलेशन करने पर आ रहा है वही मान इधर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। पूजा देख रखा है 1.2, 4.2, 5.9, 8.9। इसको चेक करना तो आप ऐसे देख सकते हो, जो यहाँ पर जो वैल्यू ग्रेटर वैल्यू जो देख रखा है वो जो है अदर 2 वैल्यू का जो सम करने पर बड़ा होना चाहिए। देखिए इसमें मैं इन दोनों को सम करता हूँ, बड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बट अगर इसको बड़ा लेके इन दोनों का सम करते हैं तो नहीं आता। इसको बड़ा मान के करते हैं तो किसी के साथ नहीं बनेगा, इसको बड़ा लेके करेंगे तो बनेगा ठीक होना। तो आपका ऑप्शन एक आएगा, इससे एक ही त्रिभुज बन सकता, ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। एक भिन्न का जो हर है उसके अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश के दुगने से एक अधिक है, तो अंश को मैं मान लेता हूं। अगर अंश को मैंने मान लिया x, तो हर क्या होगा, हर जो है उसके इसके दुगने से भी एक अधिक होगा। अधिक मतलब प्लस करना, तो भिन्न बराबर हमारा क्या होता है, अंश बटे हर होता है ना, अंश बटे हर होता है। तो हम ये रखते हैं x ऊपर लिखेंगे, हर हमारा 2x + 1 नीचे, ये हमारा भिन्न हो गया। अब कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, चलिए ऊपर हम 2 जोड़ देते हैं अंश में, और हर में 3 घटाने पर इसमें से 3 घटा दीजिए, तो जो है संख्या 1 बनता है, 1 बन गया। अब 1 रख दीजिए। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो x + 2, यह कितना आएगा 2x - 2 = 1, तिरछा गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीपल। x + 2 = क्या होगा 2x - 2। अब ये x को इधर लेके आइए दोस्तों, 2 + 2 हो जाएगा, इधर आपके 2x - x हो जाएगा, तब तक 4 = x होगा। x का मान जो है 4 आ रहा है, x का मान 4 आ रहा है, यानी कि अंश जो है आपका कितना आ गया दोस्तों, अंश जो है 4 आ गया। हर कितना होगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 के साथ 2 का गुना कर देंगे ना, प्लस का 1 करेंगे क्योंकि डबल से 1 प्लस है, तो आपके 8 = 9 हो रहा है, यानी कि अंश बटे हर, इनके 4/9 आपका आंसर आना चाहिए। 4/9 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरल कीजिए -9 माइनस कर्ली देके रखा -8 प्लस का 24 डिवाइड 13 ब्रैकेट देके रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा मैं रफ कर लेता हूं, आपको अगर बोर्ड में ध्यान होगा तो बोर्ड में के मेथड से यहाँ सॉल्व हो रहा है दोस्तों। बोर्ड में जो लिखा जाता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि बोर्ड मास लिखने से पहले बी लिखा जाता है, यहाँ पर ऐसे बी बोर्ड मास होता है, तो बी पर उसका वेन कॉलम होता है। ये जो ऊपर जो ब्रैकेट देख रखा है इसका मतलब सबसे पहले ये बी का सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी का सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, फिर ओ का ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डी का डिवाइड सॉल्व करना। इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व 13 में से 7 माइनस हो गया, बचा आपके कितना यहाँ पर 6। अब 6 से 24 को भाग दोगे, आपका 6 × 24 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए आप प्लस हो रहा है किसके साथ, -8 के साथ। -8 करेंगे तो आपका कितना बचा दोस्तों, ये शुरू में -9 है और यहाँ पर -8 प्लस का 4, तो -4 बचेगा दोस्तों। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पर आपके +4 हो जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, -5 बच रहा है। फिर आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बोर्ड मास का तो आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए, आना ही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि मासा a फिर कॉमा देखे 8 = 4 और लासा a, 8 = 24 हो, तो a का मान निकालना है। अब देखिए जस्ट मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, L × H = A × B। अब इस क्वेश्चन में जो दो संख्या जो है वो a और 8 है। ठीक है, ये दो संख्या हो गया। मासा जो है वो करके 4 देके रखा है, लासा जो है 24 देके रखा है, और संख्या जो है a और 8 है, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। 8 × 24 3 × 4 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 12 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ।
दोस्तों इस पोर्शन को आप चाहे तो समतुल बट्टे से निकाल लीजिए या फिर फॉर्मूला वाइज सॉल्व कर लीजिए। आयतन पूछा है, आयतन का क्या होता है दोस्तों, एल इंटू बी इंटू एच होता है वैसे। और हमेशा अगर कोई चीज 100% होता है, 100 में से कोई परिवर्तन हुआ तो 100 हमें माइनस करना है दोस्तों। कितना, 10% की कमी हुआ तो 100 में से 10%, 100 का 10% मतलब 90/100 रखेंगे। 10% की क्या हुआ, घटाई गई। और फिर कह रहा है उसकी जो चौड़ाई उसको 20% घटाएंगे, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे 80/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई को 5% बढ़ाएंगे, यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है ना, जब वृद्धि होगा तो प्लस करना है और घट रहा है तो माइनस। 100 में से 100 काट दीजिए, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। आप इसको गुना कर दिए, 9×8 = 72, यहाँ 100 लिखेंगे। 9×8 = माइनस गुना में 105/100। अब यहाँ गुना करेंगे आप, 105 गुना कितना, 10, आपका बच्चा 21। 105 सत्ते हो गया 735। 735 में अब कहाँ से रह गया था 21, अब जोड़ेंगे कितना हो रहा है 6, 5, 756 हो रहा है। 756 नीचे आपके 100 है और यह 100 में से माइनस में 2 जीरो काटेंगे, 2 अंक आगे आपका डेसिमल लगेगा। 100 में से माइनस करना है 75.60, माइनस कर देंगे कितना, यहाँ पर डेसिमल लगा लो 75.60। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 होगा 10 में से और यहाँ बचा 9 में से आपके भाग्य 4 हो गया, फिर 24.40। 24.40 आपका आंसर हो। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर मैं करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले कमरे की लंबाई देखे रखा है, एल देखे रखा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसको आप पूरा लिख लीजिए, 15 17 हो जाएगा ये सेंटीमीटर में। फिर क्या है उसकी चौड़ाई जो है इनकी बी लिख लीजिए। चौड़ाई हमारा क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ब्रेथ के लिए 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे कितना, 902 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्यों, तो आप टाइल जो है किस माप का हमें दी नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, मासा, इनके एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो अब मासा निकालेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देना है। 17 को हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग विधि से निकालना चाहते हैं, चाहे आप दूसरे मेथड से निकाल सकते हो फैक्टर वाले। क्योंकि दोस्तों 15 17 ऐसे नंबर देखे जो काटने में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप भाग विधि से अपना लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। एक बार हो गया 5, आपके यहाँ बचा कितना, 1 हो जाएगा 615। इसको फिर हम भाजक बना लेंगे 902। एक बार हो गया 615, बचा आपके 12 में से 7 हो गया, 9 में से 1 8 हो गया और यहाँ 8 287, फिर 615 कितना होगा, 2 बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 7 14, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 और 5 574 और 5 में से 1 हो गया। यहाँ हो गया 11 11 41 41, 287 को काटोगे आप, आपकी कितना होगा, 7 बार हो गए, 7 कम 7 7 14, बिल्कुल कटिए। तो आपका मासा जो है कितना आ रहा है दोस्तों, मासा आपके हो रहा है 41 आपके मासा हो गया। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो क्या, टाइलों की संख्या क्या होगा दोस्तों, टाइलों की संख्या। कैसे टाइल है दोस्तों, वर्गाकार टाइलों की संख्या। ऊपर आप कमरे का क्षेत्रफल L इंटू बी लिखेंगे, नीचे वर्गाकार क्षेत्रफल उसका आपके ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर हो गया। आपका भुजा क्या आ गया, 41 आ गया। तो 15 आपके ऊपर है 15 17 और गुना में है 902। यहाँ पर आप लिखेंगे 41 को स्क्वायर यानी कि 41 को 2 बार लिख सकते हैं। 41 से काटिए, 41 दूना 82 हो गया। आपका बच्चा कितना दोस्तों, 8 बचा, फिर 41 दूना 82 हो गया। यहाँ पर आप 41 से काटेंगे, 41 दिया हो गया 3 3 12 123, फिर आपके बचा कितना 151 मैंने 123 28 और 7 41 7 कितना 37 और 22 कितना आ जाएगा आपके 22 सत्ते आपके हो गया 154 का 4 हो गया, बचा आपके 15 22 66 66 में अगर आप 15 जोड़ोगे आपके कितना हो रहा है 81 होगा। यानी कि 814 जो आपके टाइलों की संख्या हो जाएगा 814। ऑप्शन नंबर जो है 4 था वो आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 23 नंबर, थोड़ा भी इसमें फिर रब कर लेता हूं मैं।
क्या पूछा है, गुणनखंड 2115 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। इसमें इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसके घात 167 करिए, पूरा लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसको 167 को अब 4 से भाग दीजिए, 8 चौक 16, 4 एकम 4, इनके 3 की घात 3 आएगा। ठीक है, तो 3 की घात 3 3 27 हो जाएगा। आपका इकाई का अंक जो है वो 7 आ जाएगा। आपका ऑप्शन जो है सेकंड नंबर करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक कैसे निकालते हैं इसके भी हमारा क्लास हो चुका है पहले, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर यहाँ समझ में आया तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा इकाई अंक निकालते कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो है 3/5 हो जाती है। तो हमसे भिन्न पूछा है दोस्तों, भिन्न हम मान लेते x/y है। अब इसमें जो है क्या वृद्धि कर रहा है, अंश में जो है 20%, 20 मतलब कितना हो जाएगा 120। जब भी वृद्धि कहेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 में जोड़ते हैं, अभी हमने बताया। और जो है हर में क्या करें, 25% मतलब 125% हो गया। तो हमारा जो भिन्न है 3/5 हो जाता है। चलिए काटिए, आपके 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 हो गई यहाँ पर, 5 एकम 5, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक, आपका हो गया यहाँ पर x/y, इसको अब रेसिप होगा 25 से कम 25 हो जाएगा, यहाँ 40 से कम 40, 5 से काटेंगे आपके 5 25, 5 8 40, आपका हो जाएगा 5/8 आपका आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। देखिए लास्ट के 3 डिजिट को 8 से विभाजित, तो लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से काटिए, अगर 8 से कट जाता है तो वो संख्या पूरा पूरा 8 से भाज्य होगा। पहला संख्या 8 से 24, ये तो कट जाएगा। 220 को काटेंगे, 8 दूनी 16, आपके देगा 4 6 60, 8 से कटेगा, 8 से जब नहीं कटेगा यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ काटिए, देखिए 8 एकम 8, 4 है 8 6 48, ये भी कट गया। यहाँ पर 8 एकम 8, 4 रह गया, फिर 44 हो गया, ये भी नहीं कट रहा। आपका फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका आंसर होगा। पहला और तीसरा जो है ये संख्या जो 8 से पूरा पूरा भाज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होता है। तो दोस्तों एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होगा, आप त्रिभुजाकार प्रिज्म बना के देख सकते हो। ये मैंने त्रिभुज बनाया, इधर मैंने त्रिभुज बनाया, इसका इससे टच हो जाएगा, ये हम मिला दे रहे हैं, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो आपका जो है 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 6 जो है इसका शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि हुई। जैसे इसको मैंने अगर ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको फिर सी मान लिया, इसको डी मान लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, AD माइनस BC अपॉन AD मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी कि पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई है 10 चौक 40 हो गया, फिर आपके 6 36 हो गया, नीचे लिखेंगे आप कितना 10 चौक 40 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, आपका बचा 4/40 और गुना में 100 हो जाएगा। तो आपकी कितना होगा 4 से 4 कट गया 10, आपकी 0 कट गया, 10% आपका बचा, यानी कि 10% की हानि होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यही करेक्ट हो रहा है। ओके, मैं आपको इस पोर्शन को दूसरे मेथड में भी आपको बता रहा, देखिए। ओके, 10 रुपए के यहाँ रुपए लिख दिए, यहाँ दर लिख दिया, 10 के 6 रुपए के दर से, और फिर 6 रुपए 4 की दर से। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चौक 40, यहाँ होंगे 6 6 36। तो इसमें कितना घाटा हो रहा है भाई, घाटा कितना हो रहा है 4 की घाटा हो रहा है। इसको ये जो हमारा CP हमेशा नीचे रहेगा, 40 और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे हम। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 कम 4 हो गया, तब फिर 10%। ठीक है, आप जैसे निकालेंगे यही आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थान के लिए कौन से विकल्प सही है। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब दोस्तों इसका उल्टा करना, ये इसके डिवाइड में 1000 किलोग्राम जो है 1 ग्राम के बराबर होगा। देखिए 1/1000, आपका इनका ऑप्शन ए वाला सही हो रहा है, और 1/1 है आपका बी वाला भी सही है। इसको भी आप 3 0 लिखेंगे, घात 3 ऊपर ले जाएंगे, घात 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। 3 नंबर देख रखा 0.0001 के इनके डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, ये गलत हो जाएगा। 3 डिजिट होता तब भी सही होता है, क्योंकि 3 0 काटोगे 3 डिजिट में लगेगा डेसिमल, ये तो भाई 100% होगा। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29, 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखने पर मान होगा। देखिए पहले तो आप इसको परसेंटेज निकालिए, 0.01
स्क्वायर निकाल लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, कितने बार लिखना, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 1 1 जब 1 हो गया, 0 कितना होगा, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे आपके डेसिमल लगना, ये हुआ। अब इसको जो आपका परसेंट निकालना, तो 100 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करोगे तो यहाँ पर आपके 4 डिजिट है, 2 डिजिट कम होगा, 0.01 हो जाएगा। इतना परसेंट है। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है। लेकिन और भी हो सकता है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1/100% भी तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी तो सही है। ठीक है, 1/100%, यानी कि ऑप्शन ए और डी सही हो रहा है। ए और डी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो ये सही है। लास्ट पोर्शन आपका 30 नंबर, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। देखिए, दो संख्याओं का आपका क्या देखे रखा दोस्तों, अंतर देखे रखा। अगर पहला संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, दोनों का अंतर जो है कितना देखे रखा है, 5 है। अब दोनों का गुणनफल यानी कि x गुना y करेंगे, इसका 36 है। आप पूरा लंबा मत सॉल्व कर लीजिए, आप दो नंबर ऐसा ऑब्जर्व कर लीजिए कि दोनों का गुना करने पर आपका 36 हो, बट अगर उसको घटाएंगे तो 5 होगा। देखिए, नंबर ढूंढिए, बिल्कुल ढूंढ सकते हो आपको। 9 और 4 का गुना करेंगे, आपका 36 हो गया। 9 में से अगर हमने 4 को घटाया, आपके 5 हो गया। नंबर क्या हो गया, 9 और 4 हो गया। ठीक है, नंबर 9 और 4 हो गया। अब कह रहे उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करना है आपको। देखिए, 1/4 में से 1/9 को घटाओ। ठीक है, आप चाहे 1/9 से घटाओ, वो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपके यही आना है। आप ऐसे भी लोगे 36 आ जाएगा। 9 और 4 कम 4 है, क्या आंसर हो गया, 5/36 आपका आंसर होना चाहिए। 5/36 आपका ऑप्शन जो है 4th नंबर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा क्लास जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट था, ईपीटेट और सीटेट से संबंधित था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।